बात पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के नए चैप्टर की। ये तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचे। लेकिन अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनकी घोर बेइज्जती कर डाली। ट्रंप से मिलने के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तय समय पर व्हाइट हाउस पहुंच गए। उस समय ट्रंप भी व्हाइट हाउस में ही थे, लेकिन शरीफ और मुनीर से मिलने की बजाय वो मीडिया को संबोधित करते रहे। जब ट्रंप से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah. बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर करीब 30 मिनट तक व्हाइट हाउस के दरवाजे पर ट्रंप से मिलने के लिए इंतजार करते रहे। इस दौरान सिर पर हाथ रखे इंतजार कर रहे शहबाज शरीफ की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बाद में ट्रंप ने दोनों को अंदर बुलाया और मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ डबल गेम खेला। बतौर राष्ट्राध्यक्ष शहबाज शरीफ से अकेले मिलने की बजाय ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भी बुलवाया और दोनों से एक साथ मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मीटिंग के लिए आसिम मुनीर को बुलाने का सुझाव खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, जिसके बाद आनन फानन में आसिम मुनीर इस्लामाबाद से सीधे वाशिंगटन डीसी पहुंचे। हालांकि इंतजार वाली बेइज्जती का दर्द कम करने के लिए ट्रंप ने शहबाज और मुनीर की जमकर तारीफ की। ट्रंप के साथ शहबाज और मुनीर की मुलाकात 1 घंटे 20 मिनट तक चली। इस मुलाकात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आसिम मुनीर ही पाकिस्तान के असल नेता है और शहबाज शरीफ महज एक मुखौटा। इन दावों में इसलिए भी दम है क्योंकि आसिम मुनीर 2 महीने में 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह पिटने के बाद भी मुनीर रोते हुए ट्रंप से मिलने पहुंचे थे और उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार की तरफदारी भी की थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारात ले जा रहे दूल्हे को पीट दिया गया। जिस गांव में बारात जा रही थी वहीं के कुछ लड़के अचानक से आए और बग्गी पर सवार दूल्हे की खींचकर उसे मारा गया। हमला करने आए लोग बग्गी पर चढ़कर दूल्हे को घूंसे मार रहे थे। इससे पहले कि दूल्हा कुछ समझ पाता, इन लोगों ने उसे जी भर कर पीटा। मारने आए लोगों में से एक तो सीधे बग्गी पर चढ़ा, तो दूसरे ने बग्गी चला रहे लड़के को मारकर खदेड़ा। पिटाई के बाद हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे को मंडप से पहले अस्पताल ले जाना पड़ा। दूल्हे के भाई के मुताबिक गांव के लड़के से उसके भाई का विवाद था। इनमें तुम्हें मोहित तो चैलेंज देगा कि मैं तेरी बारात चढ़ नहीं दूंगा। अब वो चैलेंज देगा, वही वाली बात होगी, बारात चढ़ने नहीं दूंगी। पुलिस अब हमलावरों को ढूंढ रही है। देखिए, चुनाव से पहले बिहार में महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार ट्रांसफर किए गए। पीएम मोदी ने जैसे ही बटन दबाया 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त चली गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए महिलाओं से कहा, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने बिहार की महिलाओं के साथ पटना में संवाद किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने एनडीए की उस योजना पर भी निशाना साधा जिसके तहत महिलाओं को 10-10 हजार दिए गए हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। प्रियंका वाड्रा ने बिहार की महिलाओं को भरोसा दिया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 25 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे।
प्रियंका ने बीजेपी नीतीश सरकार पर महिलाओं को सम्मान न देने और हक की आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया। देखिए, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। यमन के हुती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक के एक दिन बाद इजरायली वायुसेना ने यमन की राजधानी सना में अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और 142 से ज्यादा घायल हो गए। मरने वालों में 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 बुजुर्ग हैं। हालांकि मृतकों और घायलों की संख्या का अंदाजा ठीक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश चल रही है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने यमन में हमले किए, जिसमें हुती के हेडक्वार्टर, सैन्य ठिकाने और खुफिया जगहों पर निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया। हुतियों ने 22 महीनों से भी ज्यादा समय से इजरायल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं और लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया। उनका कहना है कि वो गजा में युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।